द्रौपदी के 5 पति होते हुए भी पतिव्रता कैसे कहलाई? जिस स्त्री के 5 पति हों उसे पतिव्रता कैसे कहा जाता है? कैसे थी वो पतिव्रता? दोस्तों, इसी बात के ऊपर आज हम और आप लोग चर्चा करेंगे। यही कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो द्रौपदी कैसे पतिव्रता कहलाई थी। पंचकन्याओं में कैसे नाम आया था द्रौपदी का? 5 पति हैं फिर भी पंचकन्या कहलाई, फिर भी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री कहलाई। कारण क्या था? तो आ जाओ, आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने ऐसा ही एक अनोखा महाभारत का प्रसंग लेकर के। बहुत सुंदर, बहुत ही रसमयी कथा, बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आप लोगों के सामने पेश हुए हैं। इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि द्रौपदी पंचकन्याओं में कैसे आई, कैसे पतिव्रता कहलाई और द्रौपदी के 5 पति होते हुए कैसे रहा करती थी अपने पतियों के साथ। इस कहानी के अंत में आप लोगों को सुनने के लिए ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आपने इस वीडियो को खोल लिया है तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए और अगर अच्छी लगे तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो आ जाओ, ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये बात है, ये कहानी है महाभारत की। ये एक महाभारत से छोटा सा आख्यान लिया गया है। आप लोगों को भी पता है, हम लोगों को भी पता है कि द्रौपदी के 5 पति थे। द्रौपदी को अर्जुन उनके पिता के यहाँ से मीन मार करके स्वयंवर से जीत करके लाए थे। मीन का आँख का लक्ष्य भेद करके अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था। उसके बाद में जब जीत करके अपने घर लेकर के आए तो मैया कुंती बैठी हुई थी। मैया कुंती की नज़र नहीं थी पांडवों के ऊपर और 5 पांडव और साथ में द्रौपदी आ रही थी। तो अर्जुन ने कहा, मैया आज हम कुछ चीज़ लेकर के आए हैं। मैया ने बगैर सोचे समझे कह दिया कुंती ने, बेटा तुम 5 लेकर के आए हो तो उसे 5 बांट लीजिए। मेरे भैया सिर्फ इसी बात के पीछे द्रौपदी 5 पतियों की स्त्री कहलाई गई। अब समस्या ये थी कि 5 पति हैं, 5 एक साथ द्रौपदी के साथ रह नहीं सकते। तो अब कैसा क्या किया जाए? तो बाबा नारद ने ये बात किया था। बाबा नारद ने ये बात रखी थी कि 6 महीने हर एक पांडव द्रौपदी के पास जाया करेगा। यानी 6 महीने धर्मराज युधिष्ठिर, 6 महीने पवन पुत्र भीम, 6 महीने अर्जुन, नकुल, सहदेव। इस प्रकार से बाबा नारद ने बांट किया था। तो मेरे भैया बाबा नारद के कहने के अनुसार, और बाबा नारद ने एक बात और कही थी, अगर किसी का टाइम चल रहा है द्रौपदी के पास, जैसे मान के चलिए जैसे धर्मराज युधिष्ठिर का चल रहा है, और उस समय अगर कोई दूसरा उनके कक्ष में पहुंच गया तो उसे 12 साल के लिए वन में जाना पड़ेगा। तो मेरे भैया इससे ये हुआ कि अगर धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में हैं तो और छोटे छोटे 4 भाई नहीं जा सकते थे। मेरे भैया धीरे धीरे समय निकलता चला गया। एक दिन धर्मराज की बारी थी तो महात्मा धर्मराज द्रौपदी के कक्ष में बैठे हुए थे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ धर्मराज महात्मा को मालूम थी कि ये साधारण स्त्री नहीं है द्रौपदी, ये भवानी की अवतार है और ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। तो चारपाई पर द्रौपदी लेटी हुई हैं, धर्मराज महात्मा चारपाई पर पैरों की तरफ बैठे हुए हैं। और तभी ब्रह्म मुहूर्त में पवन पुत्र भीम अपने कक्ष से उठ करके धर्मराज के कक्ष के सामने से निकले और भीमसेन की नज़र पड़ गई कि धर्मराज महात्मा द्रौपदी के पैरों की तरफ बैठे हैं। मेरे भैया अब क्या था? धर्मराज महात्मा को भयंकर क्रोध हुआ। धर्मराज महात्मा को देख करके भीमसेन को भयंकर क्रोध हुआ। भीमसेन ने विचार किया, हम तो इसे अपना बड़ा भाई मान करके चलते हैं, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है, लेकिन इसके कर्म कैसे हैं जो अपनी ही पत्नी के पैरों की तरफ, छी, इससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। इतना क्रोध आया भीमसेन को, इतना क्रोध आया कि गदा लेकर के द्वारे पर खड़े हो गए और विचार किया कि आज सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर मेरे हाथ से मारे जाएंगे। भाई होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर मारे जाएंगे, उसके बाद में और कुछ कार्य होगा। पहले मेरे हाथों से धर्मराज युधिष्ठिर मारे जाएंगे, भाई मारा जाएगा, उसके बाद कुछ होगा। मेरे भैया क्रोध के मारे भीमसेन लाल पड़ गई, द्वारे पर खड़े हैं। तो मैया कुंती को मालूम पड़ा। मैया कुंती समझ गई कि आज भीमसेन को बहुत क्रोध है। मैया कुंती ने आकर के कहा, बेटा भीमसेन, तुमको आज इतना क्रोध क्यों है? बोले, मैया कुछ भी बात नहीं है, पहले मैं धर्मराज युधिष्ठिर को मारूंगा, उसके बाद में कोई बात करूंगा। मेरे भैया अब क्या था, मैया कुंती समझ गई, बोले कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो आज मैया कुंती ने
और छत पर खड़े होकर के योगीराज कृष्ण द्वारकाधीश भगवान कन्हैया का ध्यान किया है। अरे श्याम तुम जहाँ हो जैसे हो तुरंत चले आओ, आज तुम्हारी बुआ को तुम्हारी ज़रूरत है। तो भगवान कन्हैया ने कुंती की टेर सुन करके देर नहीं की, तुरंत द्वारका से दौड़ करके सीधे भवन के ऊपर मैया कुंती के पास आई। मैं बुआ से कहा है, बुआ कहो जल्दी में कैसे मुझे याद किया। कुंती ने कहा बेटा जल्दी की बात कुछ नहीं है, केवल बात यह है कि आज पता नहीं भीमसेन ने क्या देख लिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भीमसेन को इतना क्रोध है कि वो अपने बड़े भाई जो पितातुल्य धर्मराज युधिष्ठिर हैं उनको मारना चाहता है। भगवान कन्हैया तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी प्रभु समझ गए। बोले भीमसेन जो सोच रहा है वो भीमसेन को जो दिख रहा है केवल वही कर रहा है और कुछ नहीं। अब क्या था, भगवान कन्हैया ने एक चाल चली। भगवान कन्हैया ने कहा मैया बुआ एक काम कीजिए, तुम जाओ और भीमसेन से कह देना कि भगवान कन्हैया ने तुम्हें द्वारका में बुलाया है, तुम और उनसे जा करके कह दो। इतना कह करके मुरली मनोहर श्याम और वहाँ से निकल गए हस्तिनापुर से द्वारका के लिए। अब बुआ कुंती जो भीमसेन की माँ थी भीमसेन के पास पहुँची। बोले बेटा द्वारका से कन्हैया आए थे और जल्दी में थे और उन्होंने एक बात कही है कि भीम भैया जैसे बैठे हों तुरंत मेरे पास आ जाएं, ज़्यादा कुछ इमरजेंसी, ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम है। तो आज भीमसेन ने कहा मैया मैं जाऊंगा लेकिन बाद में जाऊंगा। बोले कब जाओगे? बोले पहले धर्मराज युधिष्ठिर का अंत करके, पहले इसे सबक सिखा के कि ये पत्नी के पीछे इतना पागल हो गया है कि इसे यही नहीं पता है कि धर्म क्या होता है। मेरे भैया भीमसेन समझ नहीं पाए। बुआ कुंती ने कहा बेटा ये तुम्हारे घर का मैटर है, ये तुम्हारे घर का मामला है और अगर भगवान कन्हैया से तुम बिगाड़ोगे तो बेटा संसार में कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए एक काम कीजिए, इसे तो आकर के बात कर सकते हो तुम आपस में, पहले भगवान के पास में जाओ, पहले कन्हैया के पास में जाओ, पता नहीं क्या ज़रूरत है। तो भीमसेन समझ गए। बोले माँ कुछ कहना चाहती है। माँ ने कहा ठीक है भैया अगर तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ श्याम सुंदर के पास, लेकिन लौटते वक्त ध्यान रखना इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक है। धर्मराज युधिष्ठिर तो कच्छ में बैठे हुए हैं द्रौपदी के पास, उधर भीमसेन तुरंत वहाँ से निकले द्वारका के लिए। तो भगवान कन्हैया ने क्या काम किया कि भगवान कन्हैया चारपाई पर लेटे हैं और बुरी तरीक़ा से चिल्ला रहे हैं भीमसेन की आवाज़ लगाकर, अरे भीम भैया जहाँ कहीं हो अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो जल्दी आए। भीमसेन ने देखा, बोले वाह कन्हैया अभी तो तुम माँ ने बताया था कि अभी तुम हस्तिनापुर से आए हो, अब क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? बोले भैया मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। अच्छा ये तो तीन लोग के नाथ भगवान कन्हैया की माया थी सिर्फ भीमसेन को दिखाने के लिए। बोले तो क्या करें? बोले किसी वैद्य को बुला करके और आप दवा लीजिए। बोले भैया किसी वैद्य से ये दर्द सही नहीं होगा। बोले फिर? बोले तुम वन में चले जाओ और वन में एक स्थान बताया, बोले उस स्थान पर एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ से एक पत्ता ले आओ, बस मेरा दर्द बंद हो जाएगा। बोले बस छोटा सा काम? बोले हाँ। भीमसेन को वहाँ से निकाल दिया है भगवान योगीराज कृष्ण ने। अब भगवान योगीराज कृष्ण ने भीमसेन को तो निकाल दिया। भीमसेन जंगल में दौड़ते हुए उसी पेड़ के पास पहुँचे। कुछ पत्ते ज़मीन पर पड़े हैं, ऊपर पत्ते लगे हैं। तो भीमसेन ने विचार किया कि बोले कन्हैया है, पता नहीं कब कौन सी बात कहने लगे, अगर मैंने नीचे से उठा लिया तो कहेंगे कि ऊपर से नहीं लाया, और अगर ऊपर से तोड़ लिया तो कहेंगे कि नीचे से ही उठा लिए थे, इसलिए एक पत्ता ऊपर से एक नीचे से। तो भगवान योगीराज कृष्ण की बात सोचकर आज पवन पुत्र भीम पीपल के उस पेड़ पर ऊपर चढ़ गए हैं। जैसे ही पत्ता तोड़ना चाहते हैं तब तक क्या हुआ कि देवराज के पवन देवता ने आकर के उस जगह पर झाड़ू लगाना प्रारंभ किया है, उस जगह की साफ सफाई की है। अब भीमसेन विचार कर रहे हैं, बोले यहाँ कुछ होने वाला है। ये सब तीन लोग के नाथ भगवान कन्हैया की माया थी। पवन देवता चले गए। अब भीमसेन थोड़ी देर बाद इंद्रदेव ने आकर के उस जगह पर जल छिड़काव कर दिया, यानी रमणीक बहुत सुंदर जगह बना दी। भीमसेन अब पत्तों में छुप करके बैठ गए। बोले अब जो होगा वो देखा जाएगा, कन्हैया के लिए ये दवा ववा जाएगी वो बाद में जाएगी, पहले ये देखते हैं यहाँ होता क्या है। मेरे भैया तभी आकर के विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर सिंहासन लगाए हैं उस जगह पर। एक सबसे ऊंचा सिंहासन लगाया है, बाकी फर्श बिछाई। भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं, भगवान कन्हैया की बात सुन करके समझ करके, और भीमसेन विचार कर रहे हैं, बोले यहाँ पर कुछ होता है, लगता है देवताओं की सभा लगती है। तब तक क्या देखा है कि भगवान भोले बाबा हाथ में डमरू लेकर के नंदी पर सवार होकर के चले आ रहे हैं। भीमसेन ने विचार किया ये भोले बाबा आ रहे हैं, यही भोले बाबा इस सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन भोले बाबा आए, वो भी आकर के जो उस सिंहासन की तरफ इशारा भी नहीं किया, बल्कि उस सिंहासन को प्रणाम करके भगवान भूतनाथ भी जमीन पर बैठ गए। अंधेरी रात थी लेकिन चांदनी खिली हुई है, उजेली रात है,
अब भगवान भोले बाबा ज़मीन पर बैठे हैं। अब विचार किया है भीम ने, अब ऐसे कौन से देवता आएंगे जो इस पर बैठेंगे। ब्रह्मा जी आए, विचार किया चलो ब्रह्मा जी ये शायद हो सकता है इस पर बैठ जाएं, लेकिन ब्रह्मा जी भी आकर के नीचे बैठ गए। कहने का मतलब सभी देवता बारी बारी से आ रहे हैं और सब लोग ज़मीन पर फर्श पर बैठते जा रहे हैं। अब सिंहासन फिर भी खाली है। अब तब तक क्या देखा कि भीमसेन के चारों भाई और सब कौरव, पितामह भीष्म, सब लोग चले आ रहे हैं। एकदम नज़र पड़ी है भीमसेन की। भीमसेन ने विचार किया, बोले वाह, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई नाच गाना होता है, जो ये सब कौरव और ये मेरे भाई तक आते हैं और मुझे आज तक पता ही नहीं था कि यहाँ पर कुछ होता है, शायद ये रोज़ाना रात में आते होंगे। तब तक वो भी सब कौरव, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनि सब आकर के ज़मीन पर बैठ गए, नीचे बैठे हैं फर्श पर। अब भीमसेन विचार कर रहे हैं, बोले इस मंच पर बैठने वाले हैं, सिंहासन पर बैठने वाले हैं तो वो हैं भगवान कन्हैया, और भगवान कन्हैया की दवाई आज मेरे हाथ में है। तो आज मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान कन्हैया नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक हम दवा लेकर नहीं जाएंगे तब तक भगवान कन्हैया आ नहीं सकते। अब भीमसेन विचार कर रहा है, चलो देखते हैं यहाँ पर होगा क्या। तब तक क्या देखा कि हाथ में बीड़ा लेकर के नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते हुए बाबा नारद आ गए। बाबा नारद लेकिन उस सिंहासन की तरफ सबने प्रणाम किया, लेकिन उस सिंहासन पर नहीं बैठ रहे हैं। बाबा नारद कहीं पर भी 2.5 घड़ी से ज़्यादा रुक नहीं सकते थे, इसलिए बाबा नारद उस पीपल के पेड़ के उस सभा के चक्कर काट रहे हैं। सब देवता, सब लोग ज़मीन पर बैठे हैं फर्श पर, सिंहासन फिर भी खाली है। और भीम के मन में केवल वही विचार था कि शायद हो सकता है भगवान कन्हैया आकर के इस पर बैठेंगे, और भगवान कन्हैया जब तक नहीं आएंगे जब तक मैं दवा लेकर के नहीं जाऊंगा। और तब भीमसेन इतनी सोच रहे थे, तब तक तो श्याम सुंदर मीठी मीठी तान बंसी में लगाते हुए और कहाँ उसी जगह पर आ गए। और उसी जगह पर आए, आकर के नीचे फर्श पर बैठ के सिंहासन की तरफ अपना सर झुका करके अब भीमसेन को शंका हुई। भीमसेन ने विचार किया कि ये तो दर्द के मारे करा रहे थे, ये तो इतने परेशान थे, बोल रहे थे उठा भी नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तमाशा देखने ये भी आ गई, आखिर होना क्या है। और फिर दूसरी बात, आ गए चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब इनसे बड़ा देवता कौन सा आएगा जो इस सिंहासन पर बैठेगा, सिंहासन अभी भी खाली है। ऐसा भीमसेन मन में विचार कर ही रहे थे। तब तक क्या हुआ कि द्रौपदी काली का भेष बना करके हाथ में खप्पर लेकर के उसमें अग्नि जल रही है, एक हाथ में खड़ग लेकर के जीभ निकालती हुई लहराती हुई सीधे चली आई। सब देवताओं ने उठ करके प्रणाम किया और द्रौपदी आते ही आते काली के भेष में, भवानी के भेष में आकर के उस सिंहासन पर बैठ गई। अब तो भीमसेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। विचार किया, बोले इस द्रौपदी को मैं तो साधारण स्त्री समझ रहा था, लेकिन ये क्या निकली मेरे भैया। अब तो भीमसेन देख रहे हैं, तब सब देवता उठ उठ करके प्रणाम कर रहे हैं। अब द्रौपदी ने कहा, देवताओं तुम्हें अगर कुछ मांगना हो तो हमसे मांगो। बोले हम कुछ नहीं मांगना चाहते। बोले कुछ भी मांगना हो तो देवराज इंद्र खड़े हुए। देवराज इंद्र ने खड़े होकर के और अपना वज्र जो उनके हाथ में था उस खड़ग को और रख दिया है कहाँ, उस अपने खाड़े को लेकर के इंद्र ने द्रौपदी के चरणों में रख दिया। बोले मैया इसे वज्र बना दो। द्रौपदी ने वचन दे दिया, जाओ आज से इसे वज्र की उपाधि दे दी गई। अब दूसरे नंबर पर भगवान योगीराज कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठा करके और द्रौपदी के चरणों में रख दिया। बोले मैया इसे भी वज्र की उपाधि दे दो, जाओ उसे भी वज्र की उपाधि दे दी। अब तीसरा भगवान भोले बाबा का त्रिशूल रखा है, उसे भी वज्र की उपाधि दे दी है। 3 वज्र बना करके तैयार किए हैं। अब क्या था, अब भीमसेन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो आज तक मालूम ही नहीं कि हमारी जो पत्नी के रूप में है वो एक भवानी है। तब तक क्या हुआ कि सब देवताओं ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा, मैया जो हमने मांगा वो तुमने दे दिया, अब एक काम करो, अब तुम मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो हम देंगे। भवानी द्रौपदी एकदम कहने लगी, देवताओं तुम मुझे क्या दे सकते हो, आप मुझे कुछ मन दीजिए, आप अगर देना ही चाहते हो तो मेरे इस खप्पर को भर दीजिए। खप्पर का नाम सुनते ही सब देवता थर थर काँपने लगे हैं। बाबा नारद ने कहा, कितने लोगों में ये तुम्हारा खप्पर भर जाएगा। द्रौपदी ने कहा, कुछ नहीं पता है कितने लोगों में भरा जाएगा। बाबा नारद ने कहा, अगर हम एक इंसान से तुम्हारा खप्पर भर दें तो कैसा रहेगा। भीमसेन समझ गए, मुझे लगता है ये बाबा नारद जब से आए हैं इधर उधर घूम रहे हैं और ऐसा लगता है इन्होंने मुझे देख लिया है। द्रौपदी ने कहा, 1 से भरो चाहे 1000 से, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मेरा खप्पर भरना चाहिए।
तभी बाबा नारद ने भीमसेन जो पीपल के पेड़ पर पत्तों में छिपे हुए बैठे थे उनकी तरफ इशारा कर दिया है। बोले मैया हम एक ही इतना मोटा ताज़ा इंसान है, इसी से तुम्हारा खप्पर भर देंगे। भीमसेन ने इशारा देखा, जैसे ही एकदम डर के मारे थरथर कांपने लगे भीमसेन। एक पैर को एक पीपल की डाढ़ी से लगाया, एक से पीठ लगा करके इतने क्रोध में इतनी ताकत लगाई कि वो पीपल बीच में से चीर दिया है भीमसेन ने, और कूद करके वहाँ से नगर की तरफ भागने लगे। अब सीधे द्वारका की तरफ भागे, लेकिन वहाँ पर भगवान कन्हैया को छोड़ करके आए थे। लेकिन यहाँ आकर के क्या देखा है कि भगवान कन्हैया चारपाई पर लेटे उसी प्रकार दर्द में करा रहे जिस प्रकार छोड़ करके गए थे। अब क्या था, भीमसेन एकदम देख के खड़े के खड़े रह गई और आकर के कहा, कन्हैया क्यों पागल बनाते हो? बोले क्यों, क्या हुआ भैया, तुम पत्ता नहीं लाए? बोले पत्ता वहाँ का, वहाँ तो बीमारी थी। बोले क्या बीमारी? सारा वृत्तांत बताया। बोले मैं पीपल के ऊपर खड़ा था तो मैंने ऐसे ऐसे देखा है कि द्रौपदी स्वयं कंकाली का भेष बना करके और खप्पर हाथ में लेकर के वहाँ पर पहुँची है। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले श्याम तुमने अपना चक्र रखा था, देवराज इंद्र ने अपना वज्र रखा था, त्रिशूल रखा गया था, लेकिन ये बताओ फिर क्या हुआ? बोले उन तीनों को वज्र की उपाधि दे दी है। भगवान कन्हैया बोले भैया भीम तुम अगर अभी नहीं समझ पाए तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। बोले क्यों? बोले उन तीनों को वज्र की उपाधि दे दी है, अगर तुम उस जगह पर अपनी गदा भी उनके चरणों में रख देते तो उसे भी वज्र की उपाधि दे दी जाती। बोले अब क्या होगा? बोले केवल तुम्हें यही दिखाने के लिए भेजा है कि ये द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये भवानी की स्वयं अवतार है, और अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जाकर के नाराज हो जाओ। मेरे भैया भीमसेन अपने नगर में पहुँचे, अब तो धर्मराज से बदला लेना बिना सब कुछ भूल गए, रूठना भवन में जाकर के लेट गए। द्रौपदी को मालूम पड़ा, द्रौपदी ने विचार किया, बोले पता नहीं भीमसेन को क्या हुआ, उनको क्या हुआ है और वो इतने नाराज़ क्यों हैं। द्रौपदी ने जाकर के पूछा, बोले कहो कैसे नाराज़ हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले मैं जो मांगूंगा वो दोगे? बोले हाँ ज़रूर देंगे। द्रौपदी ने यह विचार किया हो सकता है भीमसेन ने शायद खीर वीर बनवाएं, शायद कुछ खाने के लिए मांगे, और तो कुछ नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम देना चाहते हो तो इस मेरी गदा को वज्र बना दीजिए। द्रौपदी ने कहा तो अच्छा तुमने सब कुछ देख लिया है? बोले हाँ। बोले अब तो नहीं ये वज्र बन पाएगी, अब इसे आधे वज्र की उपाधि जरूर देते हैं। तो मेरे भैया इस प्रकार भीमसेन की गदा को आधे वज्र की उपाधि दी, और द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि भवानी की अवतार थी। अब क्या हुआ, इस उसी जगह से ये 3.5 वज्र बताए गए हैं। भगवान भोले बाबा का त्रिशूल, देवराज इंद्र का खाड़ा और भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र, और आधे वज्र में आती है भीमसेन की गदा। अब भीमसेन ने अपनी गदा को आधा वज्र बनवा लिया। इस कथा से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि द्रौपदी कोई साधारण नहीं बल्कि एक भवानी की अवतार थी। दूसरी बात, द्रौपदी हर सुबह उठ करके कुंवारी कन्या के रूप में ही मानी जाती थी, ऐसा वरदान मिला था उन्हें। इसलिए द्रौपदी के 5 पति होते हुए फिर भी वो पतिव्रता स्त्री थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।